नमस्ते। मैं डॉक्टर वृषि गोयल आप सबका अपने चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। आज इस वीडियो में मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है संयम। तो हम संयम पढ़ेंगे कि संयम का कॉन्सेप्ट क्या है, संयम की अवधारणा क्या है। तो शुरू करती हूँ। तो उससे पहले बात करेंगे एक बार धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में। तो जब चित्त पर साधक का संपूर्ण नियंत्रण हो जाता है तो वो चित्त को एक पालतू पशु की भांति इस्तेमाल कर सकता है। जैसे पालतू पक्षी को हम जहाँ चाहे वहाँ बैठा सकते हैं, वैसे इस चित्त को हम जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। इसको धारणा कहते हैं। यह धारणा किसी भी चीज़ पर केंद्रित किया जा सकता है अपने मन को धारणा के समय। तो ये जो साधन है वो अक्रिया का मार्ग है। इसमें साधक को कुछ करना नहीं पड़ता, बस अपने आप को एकदम छोड़ देना होता है और एकदम कुछ भी नहीं करने के लिए होता है। उसको कोई इसमें जबरदस्ती अपना ध्यान नहीं लगाना है, बस शांत भाव से बैठ जाना है और अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। ध्यान लगाने के लिए वो कोई भी एक विषय वस्तु चुन सकता है। वो अंतरंग भी हो सकता है और बहिरंग भी हो सकता है। अंतरंग साधन में वो जैसे अपना हृदय कमल, कंठकूप, नाभि, नासिका, भ्रूमध्य, भ्रुकुटी के बीच का क्षेत्र, किसी भी चीज को वो एक माध्यम बना सकता है। और बहिरंग के रूप में, बहिरंग साधन के लिए वो किसी भी बाहरी जैसे सूर्य, चंद्र, चंद्रमा, ध्रुव तारा, किसी पर भी अपना ध्यान एकत्रित करने के लिए वो किसी का भी यूज कर सकता है। तो जब वो एक जगह पे अपना ध्यान लगाने में एकदम एक्सपर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग धारणा कहते हैं। तो धारणा में चित्त पूरी तरह से एक ही चीज में ठहर जाता है। तो धारणा, ध्यान और समाधि में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। इसी तीनों बहुत क्लोज चीजें हैं। तो धारणा में जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमको वो ध्येय वस्तु पे हम ध्यान लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो जब हमारी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर हमें वो प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है और वो अपने आप स्वतः ही एक तार उसी चीज में ध्यान लगा रहता है, उसको मेडिटेशन या ध्यान कहा जाता है, जो कि नेक्स्ट स्टेप है। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आता है समाधि। तो जब हम ध्यान लगाते लगाते इतना एक्सपर्ट हो जाए मेडिटेशन करते करते कि हमको जिस चीज पर ध्यान लगा रहे हैं उसका भी आभास ना हो, बस हल्की सी एक छवि बचे, बाकी कुछ ना बचे, बस हल्का महसूस हो कोई चीज पर ध्यान लग रहा है लेकिन उस चीज की छवि भी मिट जाए, तब उसको समाधि की अवस्था कहा जाता है। तो इस तरह से धारणा, ध्यान और समाधि तीनों क्रमशः जब घटित होती हैं और एक ही चीज में जब वो स्थिर हो जाती है तो हम उसको संयम कहते हैं। मतलब एक ही वस्तु में जब धारणा, ध्यान और समाधि तीनों केंद्रित हो जाएं तो उस स्थिति को संयम कहा जाता है। तो संयम को स्टार्ट करते समय हमको स्थूल विषय से स्टार्ट करना चाहिए, किसी ऐसी चीज से स्टार्ट करना चाहिए जो स्थूल हो, और उसके बाद हम सूक्ष्म पे और उसके बाद सूक्ष्मता पे अपना कंसंट्रेशन कर सकते हैं, अपना समाधि तक ले जा सकते हैं। तो जब एक ही वस्तु में जब ध्यान लग जाता है तो उसको ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि जब एक ही वस्तु में घटित होती है तो उसको संयम कहा जाता है। संयम करने से उसको उस वस्तु का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार वैज्ञानिक पता लगाते हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग परीक्षण करते हैं, घटनाओं का निरीक्षण करते हैं और फिर वो किसी चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन यह विधि उनकी अंश से पूर्ण की ओर जाने की होती है। लेकिन योगी की विधि एक संयम के द्वारा पूर्ण से अंश की ओर आने की होती है। वो पहले पूर्णता का ज्ञान प्राप्त करता है। जब वो एक ही वस्तु में संयम उसका ठहर जाता है तब उसको उस वस्तु के बारे में पूर्ण पूर्ण ज्ञान हो जाता है, अंश ज्ञान नहीं होता है। तो जो योगी की विधि होती है वो पूर्ण से अंश की ओर आने की होती है। जैसे प्रकृति और पुरुष, उनसे जो पूर्ण संपूर्ण है, उनसे हम जो कि सूक्ष्म हैं, उनसे हम स्थूल की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि, अहंकार, तन्मात्राएं होते हुए मंच महाभूत स्थूल विषय की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो योगी की जो विधि होती है, अध्यात्म की जो विधि होती है, संयम के द्वारा जब पता लगाया जाता है तो उसको पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। और जो वैज्ञानिक पता लगाते हैं वो अंश से पूर्णता की ओर चलते हैं, तो उनको पूर्णता की नॉलेज नहीं होती है, उनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है किसी चीज के बारे में। तो उसमें त्रुटि की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और खोज की भी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन जब योगी किसी चीज की खोज करता है तो उसको उस चीज का पहले पूरा ज्ञान करता है, उसके बाद वो अंश की ओर आता है, तो उसमें त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं होती है। महर्षि पतंजलि ने कहा है त्रयमेकत्र संयमः। तो इसका यह अर्थ है कि जब धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों एक ही चीज में स्थिर हो जाएं तो उसको संयम कहा जाता है। तो संयम करने से अभी हमने डिस्कस किया कि
जो योगी होता है उसके अंदर अंतर चेतना का विकास हो जाता है और ऐसी बुद्धि डेवलप हो जाती है, ऐसी उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है जिससे वो असाधारण का भी ज्ञान कर सकता है और असीम चीज का भी निर्णय ले सकता है जिसके बारे में साधारण मनुष्य सोच भी नहीं सकता। उसमें ऐसी जो बुद्धि डेवलप होती है उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। इस असीम प्रज्ञा से वह असाधारण और अलौकिक कार्य कर सकता है। इन अलौकिक कार्यों में जैसे जो भी कार्य किए गए हैं वो अलौकिक बुद्धि से किए गए हैं, जैसे वेद पुराण लिखना, उपनिषद लिखना, ग्रंथ लिखना, कुरान जैसे कोई भी धर्म, आप किसी भी धर्म का धार्मिक ग्रंथ ले लीजिए, वो किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है, ना ही वो साधारण मनुष्य उसकी सही व्याख्या ही कर सकता है। ये सब तभी हुआ है जब व्यक्ति ने पूर्ण संयम किसी चीज पर कर लिया है और अपना पूरा ध्यान लगा दिया है। तीनों चीजें जब धारणा ध्यान समाधि एक ही चीज में केंद्रित हो गई हैं उसको संयम कहा गया है और संयम से उसके अंदर एक अलग ही अलौकिक बुद्धि डेवलप होती है। तो ये था हमारा संयम का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।